बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद शफरीद फ्राम सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। बेटे पहले सर अबूज़र साहब आपको प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स गाइड कर रहे थे, अब मेरी ड्यूटी लगी है आगे चैप्टर नंबर 6 से मैंने कंटिन्यू करना है। तो बेटे बिज़नेस की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 1 में। बिज़नेस क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय ट्रेडर फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। कोई भी काम जो हम मुनाफा कमाने के लिए करते हैं वो हमारा क्या है? बिज़नेस है। बिज़नेस आपको पता है 3 तरह के हैं, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज। ये चैप्टर 1 में हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। उसके बाद है काइंड्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, वो 3 हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी काइंड्स ऑफ बिज़नेस, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, और काइंड्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके बाद फिर सोल प्रोप्राइटर की कोई फर्दर काइंड नहीं है, वो बस सिंगल ओनर जो है रिस्पॉन्सिबल है लॉस का, प्रॉफिट का, रिस्क का, वो सोल प्रोप्राइटर है। और उसके बाद पार्टनरशिप की हमने 4 काइंड्स आपने पढ़ी होंगी चैप्टर नंबर 4 में। पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल और लिमिटेड पार्टनरशिप। आज जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, थर्ड इसकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की टाइप, उसमें है काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी का आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है, उसमें आपने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, मेरिट्स पढ़े हैं, डीमेरिट्स पढ़े हैं, डिफरेंस पढ़ा है तमाम सोल प्रोप्राइटर का, पार्टनरशिप का और जॉइंट स्टॉक कंपनी का। और आज हमने पढ़नी है जॉइंट स्टॉक कंपनी की काइंड्स। जी बेटे, इसकी जो काइंड्स हैं वो मेजर इसको 5 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, अकॉर्डिंग टू मुदारबा कंपनी और अकॉर्डिंग टू नेशनलिटी। अब हम इसको इंडिविजुअली डील करते हैं। सबसे पहले बेटे अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, इसमें चार्टर्ड कंपनी है। आपको पता है हर मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिफरेंट होता है। यानी बाज़ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे बादशाह यानी किंग्स रूलर होते हैं, वो अगर कोई कंपनी बनाते हैं तो उसको हम कहेंगे चार्टर्ड कंपनी। यानी कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय मेक्ड बाय द रॉयल ऑर्डर, उसे हम कहेंगे चार्टर्ड कंपनी। रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड इसकी एग्जांपल है, और आपकी स्लाइड में लिखी हुई है चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद है बेटे स्टैट्यूटरी कंपनी, यानी बाज़ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पार्लियामेंट है या प्रेसिडेंट है, तो कंपनी फॉर्म्ड और रजिस्टर ऑर्डर बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट। इस कंपनी का मकसद जो है वो मुनाफा कमाना नहीं होता, मेन मकसद वेलफेयर होता है पब्लिक की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है जैसे इसकी एग्जांपल वापटा इधर लिखी तो हुई है, लेकिन वापटा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एग्जांपल में आप याद रखें। यानी चार्टर्ड कंपनी और स्टैट्यूटरी कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल सिस्टम है। किंग्स होंगे तो वो चार्टर्ड कंपनी है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड बाय द रॉयल ऑर्डर, और जो स्टैट्यूटरी कंपनी है वो बाय द प्रेसिडेंट और बाय द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद है बेटे रजिस्टर्ड कंपनी, कोई भी कंपनी जो एक्ट 1984 के तहत रजिस्टर्ड होती है उसे हम रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। ये ट्रेडिंग भी हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है, कोई भी बिज़नेस जो एक ओनर मुनाफा कमाने के लिए करता है। वो एग्रीकल्चर कर सकता है, इंडस्ट्री कर सकता है, कोई भी वो काम जो है वो कर सकता है। उसके बाद है बेटे अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप में पब्लिक है हमारे पास, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है बेटे? पहले नंबर पे है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है? यानी कोई रजिस्टर्ड कंपनी की टाइप है, मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं इसके और मैक्सिमम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना है। SNGPL इसकी एग्जांपल में लिखा हुआ है, इसके शेयर्स इजीली परचेज और सोल्ड होते हैं। शेयर होल्डर, जिसने एक शेयर ख़रीदा उसे हम शेयर होल्डर कहते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 5 में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। उसके बाद है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बेटे सिंगल मेंबर है और मल्टी मेंबर है। सिंगल मेंबर सोल प्रोप्राइटरशिप को ही उन्होंने प्रोटेक्ट किया है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी आपने पढ़ा होगा वो है अनलिमिटेड, तो सिंगल मेंबर की जो लायबिलिटी है वो है लिमिटेड। SECP स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान ने सोल प्रोप्राइटर को अनलिमिटेड लायबिलिटी से प्रोटेक्शन देने के लिए सिंगल मेंबर ये कंपनी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी 2002 में। तो उसके बाद मल्टी मेंबर है,
मल्टी मेंबर में मिनिमम मेंबर 2 हैं बेटे और मैक्सिमम है 20। जैसे पार्टनरशिप में हमने पढ़ा था मिनिमम 2 है, मैक्सिमम बैंकिंग के बिज़नेस में 10 है और जनरल पार्टनरशिप में 20 है। लेकिन जब वो 20 से एक्सीड करता है बिज़नेस, वो पार्टनरशिप से कन्वर्ट हो जाता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जब पार्टनर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके जो है वो मिनिमम जो है वो 2 है और मैक्सिमम जो है वो 50 है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और जो उसके शेयर्स हैं वो उसी फैमिलीज़ में उसी में ही रहेंगे। उसके बाद है गवर्नमेंट कंपनी, यानी ऐसी कंपनी, कोई भी कंपनी चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, वो उसके 51% शेयर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, बाकी 49% शेयर्स जो हैं वो पब्लिक के पास हो। और उसके बाद है बेटे होल्डिंग मैंने गवर्नमेंट के अलावा अगर किसी और कंपनी ने किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो उसे हम कहेंगे कि ये होल्डिंग कंपनी है। और जो सब्सिडरी कंपनी जिसके शेयर्स सेल हुए हैं उसे कहेंगे सब्सिडरी कंपनी। उसके बाद है बेटे अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी बाय लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। लिमिटेड बाय शेयर यानी आप जितने शेयर्स आपने परचेज़ किए हुए हैं आप उतनी अमाउंट तक के रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर इन केस कंपनी को कोई लॉस होता है तो जितने शेयर्स आपने परचेज़ किए हुए हैं, आपने बाय किए हुए हैं, उतना ही लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लिमिटेड बाय शेयर। और उसके बाद है लिमिटेड बाय गारंटी, यानी जितनी आप, जब आपके पास उसका कोई ओहदा है, आप डायरेक्टर हैं, आपने गारंटी दी हुई है, तो वहाँ तक जो है आप उसके लिमिटेड बाय गारंटी है। उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी है, यानी कि इसमें जो जनरल कंपनी है अनलिमिटेड लायबिलिटी आपकी, यानी आपने जितने शेयर्स परचेज़ किए हैं उससे ज़्यादा भी अगर आपके हिस्से में नुकसान आता है तो आपको वो अदा करना पड़ेगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बेटे आपको पता है इसका मकसद वेलफेयर नहीं है, बल्कि पब्लिक की प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बल्कि पब्लिक की वेलफेयर है। तो बहुत सारी इसमें रजिस्टर्ड होती हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इसका 1925 है। उसके बाद है बेटे मुदारबा कंपनी में एक शख्स इन्वेस्ट करता है और दूसरा शख्स जो है वो वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। जो प्रोवाइड करता है कैपिटल उसको हम कहते हैं रब्बुल माल, और जो शख्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उससे हम कहते हैं मुदारिब। तो ये इसके अंदर दो पार्टीज़ होती हैं। ये कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, ट्रेडिंग, बिज़नेस कोई भी कर सकते हैं। तो इसमें NBPL मुदारबा, ABPL मुदारबा या कोई भी ऐसी फॉर्म जो हम करते हैं कि एक शख्स इन्वेस्ट करे और दूसरा शख्स वर्क करे, तो उसे हम मुदारबा कंपनी कहते हैं। उसके बाद है बेटे अकॉर्डिंग टू नेशनलिटी, पाकिस्तानी कंपनी और फॉरेन कंपनी। पाकिस्तानी कंपनी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड है, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द लॉ ऑफ पाकिस्तान। वर्क चाहे वो जी बेटे अकॉर्डिंग टू नेशनलिटी में पाकिस्तानी कंपनी है और फॉरेन कंपनी है। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर फॉर्म रजिस्टर्ड अंडर पाकिस्तान लॉ उसे हम पाकिस्तानी कंपनी कहेंगे, और जो रजिस्टर्ड है फॉरेन आउटसाइड द पाकिस्तान उसे हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। यानी वर्क तो वो पाकिस्तान में भी कर रही है और बाकी अदर कंट्रीज़ में भी कर रही है, लेकिन वो रजिस्टर्ड जो है वो आउटसाइड द कंट्री है तो उसे हम फॉरेन कंपनी कहेंगे। ये बेटे हमने पहले पढ़ी थी, यानी काइंड्स बिज़नेस की डेफिनेशन, उसके बाद काइंड्स ऑफ बिज़नेस, उसके बाद काइंड्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। सोल प्रोप्राइटर की कोई काइंड नहीं है। पार्टनरशिप की 4 काइंड है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल और लिमिटेड पार्टनरशिप। और आज हमने जो पढ़ी हैं वो जॉइंट स्टॉक कंपनी की काइंड्स पढ़ी हैं। इसकी 5 मेजर काइंड्स हैं और फिर आगे उनकी फर्दर डिवीज़न है। ये आप बुक से भी अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी डायग्राम बनी हुई है, वो डायग्राम आप याद करें। तो ये काइंड्स ऑफ कंपनी जो है ये आपको तैयार होना चाहिए। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे पब्लिक और इसका डिफरेंस पढ़ेंगे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का इंशाल्लाह।